हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। इस वीडियो में हम बात करेंगे ICMR NIN की ओर से निकाली गई परमानेंट रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ICMR जिसको इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्नीशियन और लेबोरेटरी अटेंडेंट के पदों के लिए रिक्रूटमेंट है निकाली गई। ICMR NIN हैदराबाद की ओर से वैकेंसी निकली, जिसका एप्लीकेशन फॉर्म है 23/5/2024 से भरना शुरू हो चुका है। इसका लास्ट डेट एप्लीकेशन फॉर्म भरने की वो 16/6/2024 रखी गई है। दोस्तों, इसमें जिन कैंडिडेट के पास में डिग्री डिप्लोमा की क्वालिफिकेशन है वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं इसके ऑफिशियल डिटेल नोटिफिकेशन पे और चेक करते हैं सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विस्तार से। तो अप्रेंटिस ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि वीडियो के माध्यम से आप तक हर जानकारी पहुंचते रहे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे भी मैं लगातार अपडेट आप तक पहुंचाता रहूँगा। दोस्तों, यदि आप बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर या अदर जो ऑफिशियल जॉब से रिलेटेड रिक्रूटमेंट निकलती है उसकी लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करना चाहते हो तो आप हमारे अनोदर यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड को सब्सक्राइब कर लो, जिसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन की ओर से जारी किया गया है। ये डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर में आता है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक डिपार्टमेंट है। इसके द्वारा 22/5/2024 को नोटिफिकेशन से जारी किया गया, जिसमें टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप बी लेवल 6, टेक्नीशियन फर्स्ट ग्रुप सी लेवल 2 और लेबोरेटरी अटेंडेंट फर्स्ट ग्रुप सी लेवल 1 में यहाँ पे कैंडिडेट के लिए ICMR NIN हैदराबाद के लिए वैकेंसी है निकाली गई। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे मांगे गए। ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट डेट्स आपको देखने को मिल जाएगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो भरने की दिनांक है 23/5/2024 से 16/6/2024, और आपको जो इसके एडमिट कार्ड है जो वो जून या जुलाई में देखने को मिलेंगे। जो कंप्यूटर बेस्ड CBT टेस्ट है जो कि 90 नंबर का होगा, वो आपको जुलाई 2024 में देखने को मिलेगा। हेल्प डेस्क के लिए आपको ईमेल ID दे रखी है, मोबाइल नंबर आप यहाँ पे, फोन नंबर दिए हुए। आपके कोई क्वेरी है तो आप इन पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद रजिस्ट्रेशन फी और एग्जामिनेशन फी की अपने यहाँ पे बात करें तो फिजिकल डिसेबल पर्सन है वो एग्जम्प्टेड रखे गए हैं। फिर से SC ST एक सर्विसमैन वुमन कैंडिडेट के लिए 1000 रुपये प्लस ट्रांजेक्शन चार्जेज है, और ऑल अदर कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 1200 रुपये यहाँ पे एप्लीकेशन फी है वो रखी गई है। उसके बाद में कैंडिडेट एक से ज्यादा पोस्ट के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेगा तो उसको फी का पेमेंट भी उतनी ही बार करना पड़ेगा। मोड ऑफ पेमेंट है तो कैंडिडेट क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI के माध्यम से इसका पेमेंट है वो कर सकता है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.nin.res.in के माध्यम से कैंडिडेट को ये पेमेंट है वो करना है। अब वैकेंसीज की डिटेल अपन बात करें, पोस्ट कोड TA01 है, नेम ऑफ पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट है ग्रुप बी, एज है 18 से 30 वर्ष होनी जरूरी है। 3 वैकेंसी इसकी निकाली गई है। पे की बात करें तो 7th पे कमीशन की लेवल 6 में अपॉइंट किया जाएगा 35,400 से 1,12,400 यहाँ पे कैंडिडेट को पे स्केल दी जाएगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो कैंडिडेट फर्स्ट क्लास 3 साल की बैचलर की डिग्री होनी जरूरी है न्यूट्रिशन, फूड साइंस और डाइटिशियन में रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी है। फिर पोस्ट कोड TA02 की बात करें, टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप बी, इसमें एज लिमिट 18 से 30 वर्ष है। इसमें भी कैंडिडेट को 7th CPC की लेवल 6 दी जाएगी 35,400 से 1,12,400 मिलेगी। इसकी 3 वैकेंसी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें भी बैचलर की डिग्री होनी जरूरी है केमिस्ट्री विथ बायोकेमिस्ट्री या केमिस्ट्री विथ बायोटेक्नोलॉजी के साथ। उसके बाद पोस्ट कोड TA03 टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप बी, एज लिमिट 18 से 30 वर्ष है। 7th पे कमीशन के लेवल 6 में अपॉइंटमेंट किया जाएगा 35,400 से 1,12,400 पे स्केल रहेगी। 2 वैकेंसी हम निकालेगी। इसमें कैंडिडेट के पास है BE या BT या BTech होना जरूरी है, कंप्यूटर साइंस या BE BTech IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में होना जरूरी है। पोस्ट कोड 01 टेक्नीशियन की बात करें ग्रुप सी, एज लिमिट मैक्सिमम यहाँ पे 18 से 28 वर्ष रखेगी है। पे मैट्रिक्स है 7th CPC के 2 19,900 से 63,200 में अपॉइंटमेंट किया जाएगा। 2 वैकेंसी निकाली गई है। कैंडिडेट 12th पास आउट होना जरूरी है। साइंस सब्जेक्ट में 55% मार्क्स के साथ 1 साल का कैंडिडेट के पास में फिजियोथेरेपी का यहाँ पे डिप्लोमा होना जरूरी है। उसके बाद पोस्ट कोड टेक 02 की बात करें, टेक्नीशियन फर्स्ट ग्रुप सी, एज लिमिट वही 18 से 28 वर्ष है। 7th पे कमीशन के लेवल 2 जिसमें 19,900 से लेकर 63,200 रुपए की पे स्केल मिलेगी। इसमें 6 वैकेंसी निकाली गई। कैंडिडेट 12th पास आउट होना जरूरी है। साइंस सब्जेक्ट से 1 साल का डिप्लोमा डाइटिशियन में होना जरूरी है। उसके बाद पोस्ट कोड टेक 3 की बात करें, टेक्नीशियन फर्स्ट ग्रुप सी की वैकेंसी है। एज लिमिट 18 से 28 वर्ष है। पे मैट्रिक्स है वो 19,900
63,200। इसकी 2 वैकेंसी निकाली गई। कैंडिडेट 12th पास आउट होना जरूरी है। साइंस सब्जेक्ट में 55% मार्क्स के साथ 1 साल का डिप्लोमा होना जरूरी है MLT या DMLT के अंदर। उसके बाद पोस्ट कोड टेक 04 टेक्नीशियन फर्स्ट ग्रुप सी, एज लिमिट 18 से 28 वर्ष, पे मैट्रिक 7th पे कमीशन की लेवल 2 है 19,900 से लेकर 63,200 रुपए। 2 वैकेंसी निकालेगी। इसमें कैंडिडेट 12th पास आउट होना जरूरी है। साइंस सब्जेक्ट के साथ 1 साल का डिप्लोमा इंस्ट्रूमेंटेशन में होना जरूरी है। पोस्ट कोड टेक 05 टेक्नीशियन ग्रुप सी, एज लिमिट 18 से 28 वर्ष, पे स्केल वही 19,900 से 63,200। 2 वैकेंसी है। इसमें कैंडिडेट वो 12th पास आउट होना जरूरी है। साइंस सब्जेक्ट में और इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा होना जरूरी है। फिर पोस्ट कोड LA01 लेबोरेटरी अटेंडेंट की बात करें, ग्रुप सी में एज लिमिट 18 से 25 वर्ष, पे मैट्रिक से 7th पे कमीशन के लेवल फर्स्ट 18,000 से 56,900 रुपए। इसके 7 वैकेंसी है। कैंडिडेट 10th पास आउट होना जरूरी है। 50% मार्क्स के साथ 1 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। इसके बाद में पोस्ट कोड LA02 लेबोरेटरी अटेंडेंट की फर्स्ट की ग्रुप सी, इसकी यहाँ पे बात करें 15 वैकेंसी निकाली गई। पे स्केल 18,000 से 56,900, एज लिमिट 18 से 25 वर्ष, 10th पास आउट होना जरूरी है। 50% मार्क्स के साथ 1 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है एनिमल फैसिलिटी के अंदर। उसके बाद यहाँ पे एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन से अलग से भी दिखाई हुई है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। आप यहाँ पे भी समरी है उसकी चेक कर सकते हो। फिर नेशनलिटी की बात करें तो ऑल इंडिया के सिटीजन और सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और सब्जेक्ट ऑफ भूटान के कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ सबमिट कर सकते हैं। SC ST के कैंडिडेट को 5 साल की छूट है पर एज लिमिट में। OBC को 3 साल की, फिजिकल डिसेबल पर्सन को 10 साल की यहाँ पे छूट है वो दी गई है। इसी प्रकार से जो एक सर्विसमैन है उनको भी यहाँ पे छूट है वो दे रखी है। नीचे अपन चलते हैं तो यहाँ पे अदर कैटेगरीज है, उसकी भी यहाँ पे सारी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। फिर उसके बाद हाउ टू अप्लाई, तो सबसे पहले तो कैंडिडेट को अपना रजिस्ट्रेशन करना है। www.nin.res.in के ऊपर जाके कैंडिडेट को रजिस्ट्रेशन करना है। यूजर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद कैंडिडेट को इसमें वैलिड ईमेल आईडी मोबाइल नंबर यहाँ पे कैंडिडेट को डालना है। स्टेप सेकंड में यूजर का लॉगिन रहेगा। उसके बाद स्टेप थर्ड वहाँ पे फिल एप्लीकेशन रहेगा। 4 नंबर का एप्लीकेशन फी का पेमेंट करना है। रिटर्न एग्जामिनेशन की बात करें तो कैंडिडेट का जो इंग्लिश लैंग्वेज में रिटर्न एग्जामिनेशन 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 90 मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे। उसके बाद कैंडिडेट है उसका CBT एग्जाम वो नंबर का रहेगा। 95% वेटेज, तो जो आपका CBT एग्जाम में जो आप मार्क्स प्राप्त करोगे उनको 5% वेटेज है वो आपको यहाँ पे जो एक्सपीरियंस आपके पास है तो उसमें दिया जाएगा। यहाँ पे एक्सपीरियंस कितने साल पे कितने नंबर मिलेंगे वो आपको देखने को मिल जाएगा। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहेगी। उसके बाद कैंडिडेट है उसको मेरिट लिस्ट है वो यहाँ पे जारी की जाएगी। सेंटर्स की बात करें तो हैदराबाद में कैंडिडेट का यहाँ पे सेंटर रहने वाला है। रजिस्ट्रेशन फी है तो रजिस्ट्रेशन फी की जानकारी आपको यहाँ पे दी। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो टेक्निकल असिस्टेंट के लिए आप सब्जेक्ट दे सकते हो। आगे नंबर ऑफ क्वेश्चन है और मैक्सिमम मार्क्स है। आगे ड्यूरेशन दिया और ड्यूरेशन सभी में 90 मिनट है, लेकिन सब्जेक्ट है वो यहाँ पे तीनों ही कैडर का अलग अलग देखने को मिलेगा। इसमें जो आपका कंसर्न सब्जेक्ट है वो भी शामिल रहेगा। डिटेल सिलेबस आप यहाँ से चेक कर सकते हो। टेक्निकल असिस्टेंट है तो रिलेवेंट सब्जेक्ट के 30 क्वेश्चन है। जनरल इंटेलिजेंस के 15, जनरल अवेयरनेस के 15, क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 15, इंग्लिश लैंग्वेज के 15, टेक्नीशियन फर्स्ट के रिलेवेंट सब्जेक्ट के 30 है। जनरल इंटेलिजेंस के 15, जनरल अवेयरनेस के 15, क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 15, इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक के 15। उसके बाद में लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए रिलेवेंट सब्जेक्ट के 30 क्वेश्चन है। जनरल इंटेलिजेंस के 15, जनरल अवेयरनेस के 15, क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 15, जनरल लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक नॉलेज के 15 क्वेश्चन है यहाँ पे रखे गए हैं। उसके बाद में एडमिशन ऑफ टेस्ट है तो किस जब CBT एग्जाम में आप पार्टिसिपेट करोगे तो आपके पास में एडमिट कार्ड के अलावा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने जरूरी है। वैलिड फोटो आइडेंटिटी होनी जरूरी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं वो यहाँ पे सारी जानकारी दी है। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो जो CBT एग्जाम है उसमें मिनिमम क्वालिफाइंग जो मार्क्स है अनरिजर्व AWS के लिए 40%, OBC के लिए 35%, SC ST के लिए 30% है वो यहाँ पे रखे गए हैं। ये कैंडिडेट को मिनिमम प्राप्त करने जरूरी। रिजोल्यूशन ऑफ टाइप और उसके बाद जो कैंसिलेशन ऑफ एप्लीकेशन और कैंडिडेचर है वो यहाँ पे पेनल्टी और डिपार्टमेंट और कैंडिडेट जो मल प्रैक्टिस करते हैं तो उन कैंडिडेट के लिए यहाँ पे दे रखी है। उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है वो कैंडिडेट के लिए दी हुई है। तो दोस्तों इसकी सारी जानकारी मैंने आपको शॉर्ट में बता दी है। बाकी इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहाँ से आप इसको डाउनलोड करके केयरफुली चेक कर लेना। उसके बाद में कैंडिडेट है वो एप्लीकेशन फॉर्म हो सबमिट कर सकता है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।